नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद की, यानी भारत के राष्ट्रपति के पद की। तो चलिए इस संवैधानिक यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि ये पद आखिर है क्या और इस तक कोई पहुंचता कैसे है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत का राष्ट्रपति बनता कौन है और कैसे। देखिए, ये कोई आम चुनावी जीत नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी और कह सकते हैं कि एक जटिल संवैधानिक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति की भूमिका असल में है क्या। उन्हें देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पद किसी राजनीतिक शासक का नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र के एक औपचारिक प्रमुख का है, एक ऐसे प्रतीक का जो पूरे देश की एकता को दर्शाता है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? राष्ट्रपति का जो पद है उसे दलीय राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर माना जाता है। वो किसी एक पार्टी के नहीं होते, बल्कि वो तो सभी नागरिकों के लिए एक प्रतीक हैं। एक ऐसा प्रतीक जो हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता को दिखाता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनने की संवैधानिक योग्यताएं क्या हैं? मतलब कौन वो व्यक्ति हो सकता है जो इस पद के लिए खड़ा हो? इसके लिए संविधान ने कुछ खास कसौटियां तय की हैं। सबसे पहली और सबसे बुनियादी शर्त, उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना। भाई ये तो लाजमी है। इससे ये तय होता है कि उस व्यक्ति की निष्ठा पूरी तरह से और सिर्फ भारत गणराज्य के प्रति ही हो। दूसरी शर्त है उम्र की। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 साल पूरी हो चुकी हो। हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि इस उम्र तक व्यक्ति में वो परिपक्वता, वो अनुभव और वो विवेक आ जाता है जो इस पद के लिए जरूरी है। और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण योग्यता कि उम्मीदवार में लोकसभा का सदस्य चुने जाने की सारी काबिलियत होनी चाहिए। अब ये शर्त क्यों? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये राष्ट्रपति के पद को सीधे हमारे देश के लोकतांत्रिक आधार यानी कि जनता के सदन लोकसभा से जोड़ती है। चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, राष्ट्रपति के चुनाव की अनूठी प्रक्रिया। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि ये भारत की जो संघीय भावना है, जो फेडरल स्पिरिट है, उसका एक आईना है। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया की जो नींव है वो है निर्वाचक मंडल, जिसे अंग्रेजी में इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अब ये है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये हमारे संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह है। यही लोग राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं। तो फिर इस निर्वाचक मंडल में होता कौन कौन है? चलिए देखते हैं। इसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, और हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी इन दो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भी इसका हिस्सा होते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता क्यों नहीं करती? हमारे संविधान बनाने वालों ने ये अप्रत्यक्ष चुनाव का तरीका बहुत सोच समझकर चुना था। वो चाहते थे कि राष्ट्रपति सिर्फ लोगों का ही प्रतिनिधित्व न करे, बल्कि उन राज्यों का भी करें जिनसे मिलकर हमारा भारतीय संघ बनता है। अब वोटिंग का तरीका भी बड़ा खास है। ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है। इसका मतलब ये है कि हर वोट की वैल्यू या वजन अलग अलग होता है, ताकि छोटे और बड़े सभी राज्यों को सही प्रतिनिधित्व मिल सके। इसमें एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल होता है। मतलब वोटर्स अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक करते हैं, 1, 2, 3। और हाँ, ये पूरी प्रक्रिया गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट से होती है। तो चुनाव हो गया और अब बारी आती है पद ग्रहण करने की। चलिए अब देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की शपथ में क्या कहते हैं और उनके लिए सेवा की शर्तें क्या होती हैं। राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं उसका सार इन शब्दों में छिपा है। मैं अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। सोचिए ये कितना बड़ा वचन है। ये देश के संविधान को हर चीज से ऊपर रखने का एक पवित्र वादा है। अब पद के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं। पहली, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। दूसरी, वो पद पर रहते हुए संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। और तीसरी, वो कोई और लाभ का पद भी नहीं ले सकते। ये सारी शर्तें इसलिए हैं ताकि उनकी निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे। और अब आते हैं राष्ट्रपति की सबसे गहरी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर। वो हैं हमारे संविधान के संरक्षक, द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, दरअसल राष्ट्रपति का पद हमारे देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक ताने बाने का, आप कह सकते हैं, एक अंतिम सुरक्षा कवच है।
ये हमारे सिस्टम के अंदर एक बहुत ही जरूरी चेक एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन का काम करता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक रबर स्टैंप है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और ये हमें कार्यपालिका की शक्ति और हमारे देश के प्रथम नागरिक की असली भूमिका के